तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के सभी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ होता है हमारा जब कोई कितनी भी हमें संख्या दी गई हो, उन संख्याओं में कोई एक कॉमन फैक्टर हो, जिस कॉमन फैक्टर से हम उन सभी संख्याओं को भाग कर सकते हो। जैसे हमारे मान लीजिए हमें संख्या दी गई है x² y² z x x⁴। अब इसमें देखिए एक x और इसमें भी एक x और इसमें भी एक x, ये हमारे तीनों हैं कॉमन। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा x। और एलसीएम होता है हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याओं से सबसे पूर्णतः विभाजित किया जा सके। मान लीजिए हमारी संख्याएं हैं x² y x y² x³ y²। अब तीनों संख्याओं में इनमें जो सबसे बड़ी घात है उसे लिख सकते हैं। यहाँ x³ x² x x3, तो यहाँ से x³ और यहाँ से y² y³ y²। हाईएस्ट घात आ गई है, तो ये होगा इसका LCM। क्योंकि अब हम इससे इसको भाग दे सकते हैं, इससे भी इसको भाग दे सकते हैं और इससे भी, तो ये हमारा हो गया LCM। तो गाइस चलिए अब इसमें दो चीज़ें हैं और एक चीज़ इसका फार्मूला होता है LCM इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। एक सूत्र ही होगा और सूत्र हम आपको सवालों के अंदर ही समझा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सवाल आता है हमारा ये इस तरीके का सवाल को हम कैसे हल करेंगे। इसका सरलतम रूप, अब हम इससे भाग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, इसलिए हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एचसीएफ के लिए 12 8 3 5 2 2 3 8 3, इससे भाग करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। दो संख्या हुआ, इससे पहले इसे भाग करेंगे तो एक बार चलेगा, इसमें से घटा आ जाएगा। अब गाइस ये जो संख्या है इसे अंदर लिख देंगे, इसे भाग कर देंगे, एक बार चलेगा फिर घटाएंगे, यह आ जाएगा 18,336। और फिर इसे अंदर ले देंगे। अब इसे भाग करेंगे तो 6 टाइम चलेगा, यानी कि जब तक ये शेषफल बिल्कुल 0 ना हो जाए तब तक इसे भाग करते रहेंगे। और जिससे शेषफल 0 हो जाएगा वही हमारा इसका मैसे है। तो अब इस मैसे से हम इनको अलग अलग भाग कर देंगे। 12,000 1,28,352 बटे 18,336, 2,38,380 बटे 18,336। जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये इससे 7 बार और इससे 13 बार जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/13। इन संख्याओं का मैसे क्या होगा, इसमें क्या हम करेंगे, जो दो सबसे छोटी संख्याएं हैं पहले उनका आपस में मैसे निकाल लेंगे। 216 288 भाग विधि से, ये आसान पड़ता है थोड़ा। इससे जब हम इससे भी से भाग करेंगे
1 टाइम चलेगा 72, 216 3 टाइम चलेगा, तो इसका मैसे आएगा 72। इन दोनों का आ गया मैसे 72। जो मैसे 72 है उसे तीसरी संख्या से भाग कर दो। अब ये देख सकते हो 72 10 बार 72 चलेगा, यानी कि इसका भी मैसे है क्योंकि इसे पूर्णतः विभक्त कर रहा है। तो इसका इसलिए इनका जो है HCF हो गया 72। अब इन संख्याओं का मैसे देखिए, इनके लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को आप यहाँ नोट कर लेंगे 2.4 0.36 7.2 पॉइंट हटा नीचे 0 लगा, पॉइंट हटा नीचे 00 पॉइंट हटा 10। तो अब देखिए जो सबसे बड़ी 2 बार 0 है वे इधर भी बराबर कर ले, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर 1 0। तो ये संख्या बन जाएगी 240 36 और 720 100 100 100 100। जब यहाँ मैस आ जाता है तो भिन्न का मैस होगा अंश का मैसे अपॉन हर का लैसे। और इसमें ध्यान रखें जब भी ये इस तरीके का कोई सवाल आ जाता है अपोन वाला, इसमें क्या काम करेंगे, अगर मैं से पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मैं से निकलेगा, नीचे वाले का लैसे। अगर वो लै से पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लै से निकलेगा, नीचे वाले का मैं से। जो चीज़ पूछेगा ऊपर वाले की वही निकलेगी। तब अंशों का मैं से, इनका तीनों का मैं से निकालेंगे जब हम, तीनों का मैं से भाग विधि से आ जाएगा हमारा 12 12 3 36 12 दूनी 24 12 6 72। और इनका लैसे तो सबसे अधिक 100 100 100, तो 100 ही हो गया। अब क्या काम करेंगे, इसके बाद 2 हैं तो 2 के बाद 0 लगा देंगे 0.12 का आंसर। इसमें क्या करेंगे 9 12 18 21 का मैस है, 9 12 18 और 21 का HCF। जब हमने इनका HCF निकाला है तो इनका HCF आ जाएगा 3, HCF 3 और इनका LCM आ जाएगा 1400। नीचे वाली संख्या होगा 10 25 35 40, इनका LCM आ जाएगा 1400। अब इसे लिख देंगे तो ऊपर मैं से लिखेंगे और नीचे ले से। अगर वो कह देता कि इनका मैं से की जगह ले से LCM कितना होगा तो हम इसे लिख देंगे 1400/3 और ये संख्याएं भी उल्टी हो जाएंगी। तो ऊपर वाले का ले से, नीचे वाले का मैं से। ये हमें 3 संख्याएं दे दिया अनुपात में, इनका मैं से 12 है तो ये संख्या 12, जब 12 इनका मैसे है तो मैसे कॉमन संख्या होती है, तो इन सब तीनों संख्याओं में 12 कॉमन होगा, तो इनमें सीधा सीधा 12 से गुणा कर दें। कभी भी कोई अनुपात दे दे और उसमें मैसे दे दे तो उस मैसे से संख्याओं में गुणा कर कर, अनुपात में गुणा कर कर आपको उसकी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से आप ये संख्याएं निकाल सकते हो। 2 संख्या इतने का अनुपात में यदि में से 4 हो तो ले से कितना होगा, जब में से 4 होगा तो 4 की इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या निकल जाएगी। 6 चौक 24, ये आ गई संख्या है। और हमने आपको सूत्र बताया था HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या हुआ दूसरी संख्या। तो हमें यहाँ से लैसे निकालना है, तो लैसे निकालने के लिए क्या करना होगा, लैसे की जगह x मान दीजिए और HCF की जगह 4 दिया हुआ है। पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 24, 4 पंजे 20, x बराबर आ गया तुम्हारा 120। ये हमारा आ गया LCM। ठीक है, ये हमारा LCM निकल गया। इनका LCM
तो ऊपर की संख्या का एलसीएम 2, 3, 4, 9 का एलसीएम 5, 5, 7 और 13 का एचसीएफ। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इन संख्याओं का एलसीएम निकल कर आ जाएगा आपका 36 और इनका एचसीएफ आप देख सकते हो कॉमन संख्या कुछ नहीं है तो 1 लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा टोटल 36/1 यानी कि 36 द आंसर। अब आप ये संख्या ये सवाल देख सकते, दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे 8 तथा 48 है। मैसे दे दिया, लैसे दे दिया। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? मैसे गुणा लैसे बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। 24 दूनी 48 तो संख्या हो गई 16। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, देख सकते हैं सवाल सारे पूछे गए हैं। 2010 दो संख्याएं 3 तथा 4 के अनुपात में हैं, इनका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? एलसीएम दे दिया 84 तो इनमें से बड़ी सी संख्या कौन सी होगी? तो माना हमने संख्या हमारी हो गई 3x और 4x, तो x कॉमन आ गया तो HCF कितना आ गया x। तब यहाँ से 3x गुणा 4x पहली संख्या, दूसरी संख्या गुणा एलसीएम 84 गुणा HCF x। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। 4 तिया 12 सत्तू 84 तो x बराबर आ गया 7। जब हमारा HCF 7 आ गया तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो बड़ी संख्या हमारी होगी 28। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मैस है 3, HCF 3 और LCM 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अब व्युत्क्रमों का योग 1/x + 1/y हमें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से संख्या है हमारी xy, तो x गुणा y संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM 3 गुणा 105, ये हमारा संख्याओं का गुणनफल आ गया और संख्याओं का योगफल। तो हम क्या करेंगे? संख्याओं के योगफल को संख्याओं के गुणनफल से भाग कर देंगे। x + y xy बराबर 36/3 गुणा 105। अब इसे यहाँ से काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, 3 चौको 12, 35, 4/35। अब आप इसे अगर अलग अलग लिख दोगे तो x से x कट जाएगा 1/y प्लस यहाँ पर जब इसके बराबर में लिखोगे तो y से y 1/x और 4/35, ये हमारा आंसर होगा। दो संख्याओं में मैसे तथा लैसे का योग कितना है? मैसे प्लस लैसे बराबर 680। यदि LCM HCF का 84 गुणा हो, यदि LCM बराबर HCF का 84 गुणा हो, तो यहाँ से सीधा LCM का मान इसमें रख देंगे तो 84 और 1 85, तो 85 M बराबर 680। तो इस 85 से ये 8 बार चला जाएगा तो हमारा ये जो है मैस आ गया 8। और ये पूछ कह रहा है यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या है? जब हमें मैसे पता चल चुका है, लैसे पता है, एक संख्या पता है, दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी। फर्स्ट संख्या गुणा माना दूसरी संख्या ये है और मैसे हमारा 8 गुणा लैसे हमारा 680, तो यहाँ से हमारा x निकल कर आ जाएगा 96, हमारा पूरा आंसर। दो संख्याओं का HCF 3 और LCM 90 है, तो इन संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? अब देखिए, दो संख्याओं का HCF 3 और LCM 90 है, तो इनके कितने जोड़े बन सकते हैं? अब हमें इनके जोड़े बनाने हैं। अब इनके जोड़े बनाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल जी कोस टू अनुपातों का, गाइस संख्याओं का नहीं, अनुपातों का।
अनुपातों का गुणनफल होता है LCM बटे HCF। तो LCM हमारा 90/3, ये आ गया हमारा 30। अब इन 30 का ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, जो हमारे कितने जोड़े बन सकते हैं इन 30 का। तो अब इस 30 का जो है ये हमारी संख्याओं का संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल है 30। तो अब इसके जोड़े बनाते हैं हम। तो पहला जोड़ हो गया 1 और 30 का। गाइस ये ध्यान रखें कि जो संख्या हमने जैसे 1 और 30 ले लिया तो इसे हम बाद में घुमाकर 30 और 1 नहीं ले सकते कि ये 30 और 1 दोबारा ले सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। एक और 30 ले लिया तो 30 और 1 नहीं ले सकते। तो 1 और 30 होगा, 1 के बाद फिर 2, फिर 2 और 15, 15 दूनी 30, फिर 2 के बाद 3, 3 और 10, 3 और 10 हो गया। 3 के बाद 4, 5 20, 4 किन में आता 5, फिर 5 6 30, फिर आगे कोई नहीं आएगा तो जोड़ हो गए ऐसे 4 इज आंसर। इससे ज़्यादा जोड़े नहीं बन सकते। गाइस इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि LCM जो हमारा होगा ये हमेशा हमारा HCF से पूर्णतः विभाजित होगा, इसे भी ध्यान रखना। इसका कोई सवाल तो मैं फिलहाल नहीं है, पर कुछ अगर पूछ लेता है कि LCM क्या HCF से पूर्णतः विभक्त हो सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल हो सकता है और होता है। अगर वो LCM HCF से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा तो इसका मतलब वह गलत है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे इससे विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। इसके लिए गाइस मैं आपको एक बता देता हूँ। अगर छोटी से छोटी यानी कि कुछ भी छोटा न्यूनतम कम से कम आ जाता है तो संख्याओं का निकलेगा LCM। यदि बड़े से बड़े के लिए निकलेगा HCF। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब वह क्या देता है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है इससे विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो जब इसमें आ गया है छोटी न्यूनतम तो इनका हम क्या निकाल लेंगे HCF। 8 10 और 12 का LCM छोटी से छोटे के लिए LCM बराबर 120। अब 7 शेष बच रहा है तो जोड़ देंगे 120 प्लस 7 बराबर 127 आंसर। अब यह है 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो इससे पूर्णतः विभक्त हो। अब 10,000 के समीपतम निकालनी है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या का पहले LCM निकलेगा। 3 4 5 6 7 8, इसका LCM निकलेगा 840। अब इस LCM से क्या काम करेंगे, जो हमारी संख्या दी गई है उससे हम इसे भाग कर देंगे, 10,000 से भाग कर देंगे 840 बच गया 1600। 840 फिर 840 चलेगा, ये बचेगा फिर 760, ये हमारा बच गया शेष। तो इसमें क्या करना होता है, जो हमें संख्या दी हुई होती है वो संख्या 10,000 फिर प्लस जो हमारा ये LCM आया है वो ऐड करेंगे, फिर माइनस जो ये हमारा शेष बचा है इसे इसमें से घटा देंगे। अगर गाइस यहाँ पर हमें वो कह देता है पूर्णतः विभक्त ना होने की जगह वो कह देता है कि 3 शेष बचता है, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे। पर ये केस जब होगा जब यहाँ पर कह देता है कि इतना शेष बचता है, इससे विभक्त करने के बाद इतना शेष बचता है। तो गाइस पहले सबसे पहले हमें ये 3 मेथड से करने होंगे। 840 में से 60 गए 80, तो ये क्या हो जाएगा 10,080। 10,080 छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्णतः वर्ग हो तथा इससे प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब वो वर्ग भी हो संख्या और
विभक्त भी होता है। छोटी से छोटी के लिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। 120 इसे हमें टुकड़ों में लिखना होगा, जो हम यहाँ निकालेंगे एलसीएम। 3 4 5 6 8। 3 एकम 3 4 5 3 दूनी 6 8 2 2 दूनी 4 5 2 एकम 2 2 चौक 8 2 एकम 2 5 1 2 दूनी 4। तो 5 दूनी यहाँ पर अब इनका हम फैक्टर ले देंगे। 3 गुणा इसे हम 2 का वर्ग गुणा 5 गुणा 2। अब हमें पूर्ण वर्ग की बात आई है सामने, तो इनका सबका वर्ग कर देंगे और वर्ग करने के बाद इन्हें जो है गुणा कर देंगे, तो इनका गुणा हो जाएगा, होकर आ जाएगा आपका 3600। ये हमारा आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इससे भाग देने पर ये शेष बचे। अब देखिएगा इसमें अलग अलग शेष बच रहा है अलग अलग को भाग देने पर। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, इनको हम आपस में घटा देंगे। 12 में से 7, 15 में से 10 और 16 में से 11। तो 12 माइनस 7, 15 माइनस 10 एंड 16 माइनस 11। इन्हें घटाकर हमारा आएगा 5 5 5। अब करना क्या है, जो ये पहले वाली संख्याएं दी हैं इनका 12, 15 और 16 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारा 240। अब वे छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें क्या हो, संख्या होगी हमारी एलसीएम माइनस जो हमारा ये शेषफल आया था वे 5। तो 240 माइनस 5 इक्वल्स टू 235। यही होगा आंसर। भाई जब हम थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि वरना बहुत टाइम हो जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इससे भाग दिया जाए तो ये शेष बचे। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा मैं से। तो इन संख्याओं का दोनों का मैं से निकाल ले। भाई इसमें अलग है थोड़ा सा ट्रिक। उसमें हमने क्या करा था, इन्हें भाग करा था और उनका जो शेष फल आया था उसे हमने उसमें से बाद में घटा दिया था। पर इसका थोड़ी ट्रिक अलग है। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए निकलेगा तो इसमें मैं से ही, पर इसके लिए थोड़ा अलग हिसाब किताब है। इसमें क्या करना होगा, पहले इन संख्याओं को जो है इसमें से घटा लें। 1657 माइनस 6, 2030, 2037 माइनस 5। तो इसे घटाकर आया हमारा 1651 और इसे घटाकर आ गया 2032। अब इस 1651 और 2032 का हमने क्या निकाल लिया, HCF जो हमारा आया 127 और यही हमारा आंसर होगा। अब हमें निकालना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इसी से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले हम अपने देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। अब इस संख्या से क्या करेंगे, हम इन सब का निकालेंगे एलसीएम। इन सब का एलसीएम आएगा 540। अब इस 540 से इसे हम कर देंगे भाग। 540 भाग 9999। जब हम इससे भाग करेंगे 540 से तो 18 बार जाएगा और हमारा शेष बचेगा 289 बच जाएगा हमारा शेष। तो इसमें अब क्या करना है, हमें जो हमें संख्या सबसे बड़ी संख्या हमारी है उसे लिखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, सीधा शेषफल घटा देंगे 289। अब ये शेषफल घटाने के बाद आ जाएगा हमारा 9720। ये है हमारा आंसर। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इससे पूर्णतः विभक्त, पूर्णतः भाग देने पर, इससे भाग देने पर 24 शेष बचे, 2 शेष बचे। अब 2 शेष बचता है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4। 4 अंकों की सबसे छोटी होगी हमारी 1000। फिर क्या करेंगे, 4 6 8 और 10 का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे तो हमारा आएगा 120। अब इसे 120 से 1000 को कर देंगे
भाग 8 बार जाएगा 960, शेष आ गया 40। अब इसका पहले लिखेंगे हम ये संख्या 1000 प्लस LCM 120 माइनस ये शेषफल प्लस ये वाला शेषफल 2, 1082। इसमें सिर्फ क्या फालतू है, जो छोटी से छोटी संख्या में ये वाला शेषफल, ये जो भाग किया गया है ये भी इसमें घटाया जा रहा है, और उसमें ये भाग नहीं घटाया गया था बड़ी से बड़ी संख्या में। बस ये ध्यान रखना है आपको। और ये सवाल कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, जल्दी जल्दी जब प्रैक्टिस में आएंगे तो जल्दी हो जाएंगे। किसी दूध वाले की एक टंकी में इतने लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। इस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। अब पूरा पूरा दूध को मापने के लिए क्या करना होगा हमें, जब हमें किसी से पूरा पूरा मापना हो तो उसका निकलेगा SCF उन संख्याओं का। अब इसमें दो संख्याएं दी हैं 75 लीटर और 45 लीटर। अब इन 75 और 45 का हम यहाँ निकाल देंगे SCF, और SCF निकल कर हमारा क्या है 15 लीटर। ये हमारा होगा आंसर। एक व्यक्ति को पेट्रोल के इतने लीटर और डीजल के इतने लीटर तथा मोबाइल ऑयल के इतने लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब इसमें डिब्बों की संख्या निकालनी है। इसमें हमें ये नहीं निकालना कि कितना नाप सके, तो हमें निकालना है डिब्बों की संख्या। तो हम ये इन तीनों का SCF निकाल लेंगे। 403, 465 और 496 का SCF, क्योंकि पहले हम निकालेंगे कि वो कितना ऐसा डिब्बा कितने लीटर का डिब्बा होगा जो पूरा नाप सके। तो इसका SCF आ जाएगा 31। अब गाइस संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये हमें दिया है इनसे प्रत्येक से अलग अलग इसका भाग लिखकर जोड़ दें। 465/31 प्लस 496/31, और इनका जोड़ निकल कर सबका आएगा आपका 13 प्लस 15 प्लस 16 = 44। यही होगा आपका आंसर। तो हमारे कितने डिब्बे लगेंगे, ये लगेंगे 44 डिब्बे, टंकी पूरी भर जाए। अब इसमें देखते हैं। एक क्रम से 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है एक कमरा। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जाए। तो टाइलों के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इन्हें मीटर सेंटीमीटर में बदल ले। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर = हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। क्या काम करेंगे, इनका निकाल देंगे हम SCF, और इनका SCF हमारा आ जाएगा 41। टाइल्स की संख्या के लिए क्या करना होगा, जो हमारे ये दी गई हैं इनमें इन दोनों का कमरे का क्षेत्रफल 1517 × 902, 1517 × 902 अपॉन टाइल्स का क्षेत्रफल 41 × 41। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी संख्या आ जाएगी 814। ये हमारा टाइलों की संख्या होगी। ये होगा हमारा आंसर। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत छोटा है। ये लिखा हुआ ये बहुत बड़ा है, पर सवाल बहुत छोटा पड़ेगा। अमित, सुचेत और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रम से 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे। जब किसी संख्या घूमना प्रारंभ करते हैं और प्रारंभिक बिंदु पर पूछा जाता है कि कितने समय बाद जो है मिलेंगे या एक ही बिंदु पर आ जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा इनका LCM निकल जाएगा। 18, 24 और 32 का 18, 24 और 32 का LCM, इनका LCM हमारा कितना आ जाएगा 288 सेकंड। अब हम इसे मिनट में भी सॉल्व कर लिख सकते हैं। तो ये देखिए कितना शॉर्ट हो गया सवाल, सिर्फ LCM निकाल दें। अभी आ गया घंटों वाला सवाल।
6 घंटे एक साथ बजने आरंभ करती है। यदि घंटे क्रम से इतने इतने के अंतराल पर बजते हैं तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। अब 30 मिनट में 1 घंटे में इकट्ठी बजानी है तो क्या करना होगा, इन सब का हम निकाल देंगे LCM और इनका LCM आ जाएगा 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट। इनका आ गया हमारा LCM। तो अब इसकी संख्या निकालने के लिए कितनी बार बजेंगी, अब 2 मिनट में 1 बार बज लिया था यानी कि आधे घंटे में बजेंगी 15 बार, 30/2। पर एक बार वो प्रारंभ में भी बजी तो एक और ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 1 16 हो जाएगा इसका इकट्ठा आंसर। तो भाई बस यही सवाल थे SC और LCM से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई सवाल पूछना हो तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। इस पर हम कंपटीशन से रिलेटेड सभी विषयों की जानकारी आपको देते रहेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।